बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आप लोगों को पाकिस्तान के जदीद तरीन और दुश्मन ममालिक के लिए खौफ और मौत की अलामत साबित होने वाले ऐसे हथियारों के बारे में बात करूँगा। इन हथियारों के हवाले से ये भी बात बहुत अहम है कि इसे एक नहीं बल्कि कई मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें दुश्मन की जासूसी, दुश्मन पर हमला करते हुए इसे वासिले जहन्नम करना और अपने वतन का दिफा करना सर फहरिस्त है। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसे चलाने के लिए किसी माहिर पायलट की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इसे कंट्रोल रूम से कंट्रोल किया जाता है। यूँ समझ लें कि ये एक रिमोट कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है। अब न जाने कितनी किस्म की ऐसी टेक्नोलॉजी सामने आ चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान को हासिल होने वाली ये टेक्नोलॉजी दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। नाज़रीन, इस टेक्नोलॉजी का नाम ड्रोन है, क्योंकि इस ड्रोन टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान दुश्मन को दिन हो या रात किसी भी वक्त तबाह कर सकता है। ये ड्रोन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की जानब से बनाया जाने वाला बुराक नामी ड्रोन है। वाज़ेह रहे कि दुनिया भर में बहुत ही कम ममालिक ऐसे हैं जिनके पास UCAV, सादा अल्फाज में UCAV का मतलब कुछ यूँ है कि ऐसा ड्रोन जो किसी माहिर पायलट के बगैर चले, दुश्मन के घर घुसकर इसकी जासूसी करने और दुश्मन की जानब से किसी भी खतरे के वक्त पहले ही निशानदेही करते हुए इसे मिसाइल के ज़रिए मौत के घाट उतारने की सलाहियत से माला माल हो। ऐसे ड्रोन सिर्फ दुनिया में चंद ममालिक के पास हैं, जिनमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। शायद यही वजह है भारत पाकिस्तान के पास दुनिया के जदीद तरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी की वजह से खौफजदा दिखाई देता है, जिसके बायस पाकिस्तान का शुमार इंतहाई खतरनाक और तबाहकुन ड्रोन टेक्नोलॉजी रखने वाले ममालिक में होता है। पाकिस्तान के पास मौजूद ड्रोन टेक्नोलॉजी कितनी खतरनाक है और इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा पहुँचने वाला है, पाकिस्तान के पास मौजूद दुश्मन की नाक में दम कर देने वाला ये ड्रोन कैसे काम करता है, ये कौन से खतरनाक मिसाइलों को हवा से फायर करते हुए अपने टारगेट को कामयाबी से निशाना बनाता है, इसका वज़न, रफ्तार और रेंज कितनी है, ये मुसलसल कितनी देर फ़िज़ा में परवाज़ कायम करने की सलाहियत रखता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बुलंदी पर परवाज़ करते हुए दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकता है। इन तमाम तफसीलात के बारे में आप लोगों को आगे जाकर मुकम्मल तफसील से आगाह करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इससे कबल हमारे चैनल को देखने वालों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, बुराक नामी पाकिस्तानी ड्रोन बनने की कहानी इतनी ही दिलचस्प है, यकीनन एडवांस पॉइंट के चाहने वाले इस कहानी को सुनकर अपने पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र महसूस करेंगे। इस कहानी का आगाज़ कुछ यूँ होता है कि बुराक नामी पाकिस्तानी ड्रोन बनने का आगाज़ इस वक्त हुआ जब अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की स्पेशल एक्टिविटीज़ ड्रोन्स पाकिस्तान के कबायली इलाकों में ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए एक फॉरवर्ड ऑपरेशन की बुनियाद रखती है, जिसका मकसद ड्रोन अटैक्स के ज़रिए दहशतगर्दों का खात्मा करना था। इसका आगाज़ 18 जून 2004 को हुआ, लेकिन इसके साथ ही अफसोसनाक बात यह थी कि अमेरिका की जानब से इस्तेमाल की जाने वाली ये ड्रोन टेक्नोलॉजी से दहशतगर्दों के अलावा बहुत सी मासूम जानों का भी ज़िया हो रहा था, जो पाकिस्तान को किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं था। इन तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अमेरिका से ये दरख्वास्त करती है कि अमेरिका पाकिस्तान के इलाकों में ड्रोन्स हमले करने की बजाय जदीद टेक्नोलॉजी से लैस MQ-1 ड्रोन्स पाकिस्तान को मुहैया करे, ताकि पाकिस्तान इन जदीद तरीन ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए खुद दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह करे, ताकि मासूम शहरियों की जानें बचाई जा सकें। लेकिन अमेरिका पाकिस्तान की जानब से की जाने वाली दरख्वास्त को रद्द कर देता है, क्योंकि अमेरिका को इस बात का डर था कि कहीं पाकिस्तान इस अमेरिकी टेक्नोलॉजी की नकल उतार ना ले। अमेरिका की जानब से पाकिस्तान को ड्रोन टेक्नोलॉजी ना देने का फैसला पाकिस्तान के लिए सोने पर सुहागा साबित हुआ, क्योंकि अमेरिका के इनकार के बाद पाकिस्तान ने जंगी तैयारों की तरह ड्रोन टेक्नोलॉजी में खुद मुख्तार होने का फैसला किया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे F-16 तैयारे पाकिस्तान को देने से इनकार किया था, जिसके नतीजे में पाकिस्तान ने JS-17 थंडर बनाकर अपने तमाम दुश्मनों को मुँह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के लिए यह फैसला इंतहाई सूदमंद साबित हुआ और यहीं से अमेरिका और ख़ास तौर पर भारत की तबाही का आगाज़ शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान के बुराक नामी ड्रोन्स का आगाज़ शुरू होता है। UCAV से लैस ऐसा ड्रोन चाहिए था जो अपने मुल्क की निगरानी और दुश्मन की जासूसी करके, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर दुश्मन को ट्रैक करते हुए एन उसी वक्त हमला करके उसे मौत के घाट उतार सके। पाकिस्तान ने बुराक नामी जदीद तरीन ड्रोन्स को UCAV टेक्नोलॉजी से लैस किया गया, यानी ये पाकिस्तानी बुराक नामी ड्रोन्स दिन हो या रात दुश्मन को ढूंढकर इसे निस्तो नाबूद करने की सलाहियत रखते हैं। बुराक को बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तानी कौमी अदारे नेस्कॉम को सौंपी गई, जिसने पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ मिलकर इसे तैयार किया। इस खुफिया प्रोग्राम को पाकिस्तान ने
مارچ 2015 میں منظر عام پر لایا۔ براق کی ازمائشی پرواز کے دوران اس سے 2 لیزر گائیڈڈ میزائل براق سے فائر کیے گئے۔ اس طرح پاکستان دنیا کا 8واں ملک بن گیا جس کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے۔ دوستو، ستمبر 2015 میں براق ڈرون کے ذریعے وادی تیرہ میں دہشت گردوں کے 3 عام ٹھکانوں کو کامیابی سے تباہ کیا گیا، جس سے نہ صرف دنیا بھر میں پاکستان کے تیار کردہ براق نامی ڈرونز کی جنگی صلاحیتوں کا اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا، بلکہ دنیا بھر میں پاکستان، امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کے بعد چوتھا ملک بن گیا جس نے جنگ کے دوران UCAV ڈرونز کے ذریعے اپنے ٹارگٹ کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہو۔ پاکستان کی جانب سے بنایا جانے والا یہ براق ڈرون کسی طرح کے بھی موسمی حالات میں کام کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہے۔ اس کی اہم خوبی یہ ہے کہ یہ رات کے وقت بھی دشمن پر قہری ضرب لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوستو، اس کے دونوں پروں پر ایک ہارڈ پوائنٹ رکھا گیا ہے، یعنی یہ ایک وقت میں 2 لیزر گائیڈڈ میزائل براق اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ اس کی لمبائی 7 میٹر، چوڑائی 9 میٹر اور اونچائی 2 میٹر ہے۔ براق ڈرون 215 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتا ہے، جبکہ اس کی رینج 1000 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ اگر بات کی جائے براق ڈرون کے نام کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر استعمال ہونے والی براق سواری سے متاثر ہو کر رکھا گیا ہے۔ دوستو، اس ڈرون کا وزن 1000 کلو گرام ہے۔ اس میں 500 کلو گرام اس کا اپنا وزن، جبکہ یہ اپنے ساتھ 500 کلو گرام وزنی مختلف قسم کے ہتھیار بھی لے جا سکتا ہے۔ اس کے نیچے کی طرف ایک حرکت کرنے والا بال سینسر ہوتا ہے جس میں کیمرہ اور انفرا ریڈ سینسر لگے ہوتے ہیں۔ دشمن کی نیندیں حرام کر دینے کے لیے براق کو بنانے والے ادارے نیسکوم کے سابقہ چیئرمین اور پاکستانی نیوکلیئر پروگرام کے ایک اہم سائنسدان ڈاکٹر سمر مبارک کے مطابق براق اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے بھی لیس ہے۔ براق دشمن کے ریڈار پر نظر نہیں آئے گا۔ دوستو، یہ ڈرونز 20,000 فٹ بلندی پر مسلسل 12 گھنٹے پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس ڈرون کا پاکستان کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ نہ صرف دشمن کو پن پوائنٹ اور ایکوریسی کے ساتھ نیست و نابود کرتے ہوئے بلکہ اسے صفحہ ہستی سے بھی مٹا دیتا ہے۔ یہ ڈرون ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے بھی اہم کردار ادا کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی ڈیولپمنٹ پر لاگت بہت کم آتی ہے اور آپریٹ کرنے یعنی چلانے کے لیے فیول بھی کم خرچ ہوتا ہے۔ لیکن دوسری جانب جنگی طیاروں کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے تو جنگی طیارہ صرف 2 سے 3 گھنٹے تک پرواز کر سکتا ہے اور یہ ڈرون زیادہ دیر تک پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ براق کی تمام تر خصوصیات سے پاکستان کے تمام دشمن اور خاص طور پر انڈیا بہت زیادہ خوف زدہ ہے۔ موجودہ حالات کے پیش نظر پاکستان کسی بھی صورتحال میں اس براق نامی ڈرونز کو استعمال کر کے بھارت کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے اسے نیست و نابود کر سکتا ہے۔ دوستو، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔